हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां और सुधार के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे कि इसको मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 में मतलब जब यूएनओ के पूरे 60 साल हो गए थे, उसकी सालगिरह पर एक रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है, ताकि यूएनओ को और मजबूत मतलब प्रासंगिक बनाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो वो क्या थे, इन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी कि ये चीज़ें यूएनओ में सुधार होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला लिखा था कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने मतलब लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र कोष मतलब डेमोक्रेसी फंड की स्थापना की जानी चाहिए। अगला है आतंकवादी की निंदा, मतलब कोई भी देश आतंकवादी जैसी गतिविधियां करता है या आतंकवादी कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई करती है, उसका सभी रूप से निंदा की जानी चाहिए। अगला है मानवाधिकार परिषद, मतलब लोग विश्व में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अगला है न्याय परिषद की समाप्ति। आपको बताया था कि न्याय परिषद की अब कोई भूमिका नहीं रह गई है। इसकी नियुक्ति मतलब इसका जो निर्माण किया गया था वो विश्व में जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश थे जहाँ पर लोकतंत्र और सरकार नहीं थी, तो वहाँ पे कायम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब विश्व में कोई ऐसा देश ही नहीं है, इसलिए अब इसकी कोई भूमिका नहीं रही है, इसलिए इसको समाप्त कर देनी चाहिए। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगला है अत्याचार हो रहे नागरिकों की सुरक्षा, मतलब जो भी देश नागरिकों पर अत्याचार करते हैं उसकी जिम्मेवारी और उनकी देखभाल की जिम्मेवारी यूएनओ लेगा। तो ये थे 2005 की रिपोर्ट में, ये जरूर पढ़ लेना। अब हम देखेंगे एजेंसियाँ जो महत्वपूर्ण यूएनओ की एजेंसियाँ हैं। तो देखो, महत्वपूर्ण जो एजेंसियाँ हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 1945 में अमेरिका के एक शहर था, वहाँ पे एक ब्रिटेन वुड्स नामक एक शहर, वहाँ पर एक समझौता हुआ अमेरिकी के स्थान पर, और वहाँ पे दो नई संस्था का जन्म हुआ, एक WB मतलब वर्ल्ड बैंक और एक IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दो का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब इनकी भूमिका देखते हैं कि ये दोनों ही संस्था क्या काम करती है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 को हुई, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी भी 1945 में हुई, क्योंकि दोनों की नियुक्ति ब्रेटन वुड्स समझौते के माध्यम से हुई थी, ठीक है, अमेरिका में। अगला, इसकी जो सदस्य संख्या 198 है और इसकी भी सदस्य संख्या 198 है 2020 के तहत। अगला है, इसका कार्य है कि गरीब देशों की सहायता करना, उनको ऋण देना और उनका विकास करना। यहाँ तक कि गरीब देश विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी चीज़ों को सुधार हेतु कदम उठाना, उनकी मदद करना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की का कार्य जो है वह गरीब देशों की सहायता करना, ऋण वित्तीय सहायता देना, बिल्कुल वही है, और उनके विकास में भूमिका निभाना। मतलब दोनों ही संस्था का यही काम है, मतलब वित्तीय सहायता देती है, ऋण देती है, उनको छूट देती है कई सारी चीज़ों में। आगे देखते हैं इनका मुख्यालय कहाँ है। तो इनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, और दोनों का ही ये वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन जो DC है वो अमेरिका के कैपिटल है, मतलब राजधानी है। आगे देखते हैं NGO। देखो, दो NGO ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पूरे विश्व में। एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है, ये मानव अधिकार की रक्षा करती है, बाल महिला की स्थिति में सुधार लाती है, जहाँ पे बाल मजदूरी कराई जाती है, जहाँ पे छोटी छोटी उम्र के बच्चों को सैनिक में भर दिया जाता है जिन देशों में, वहाँ पे बड़े बड़े ये कार्रवाई करती है, कदम उठाती है, और वहाँ की रिपोर्ट को लेकर मतलब उन बच्चों की रिपोर्ट लेकर, वहाँ की जानकारी लेकर वो सरकार को देती है और यूएनओ को रिपोर्ट देती है। और जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच का काम क्या है, ये मानवाधिकार संगठन है जो कि अमेरिका में मतलब कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है अमेरिका का। आगे लिखा है कि बाल महिला स्थिति में सुधार करता है, ठीक, और सरकार और यूएनओ को रिपोर्ट देता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला जो संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इन सब की फुल फॉर्म मैं नीचे दूंगा, ठीक है, नीचे मैंने लिख रखी है, और PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे से। अब देखो, इसकी भूमिका क्या है, ये परमाणु हथियार पर रोक लगाती है और शांतिपूर्ण उपयोग करने को बढ़ावा देती है, ठीक, और सैन्य उद्देश्य के लिए जब भी कोई परमाणु बम हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसको रोकने का ये प्रयास करती है। इसकी स्थापना 1957 मतलब 1957 में हुई थी। इन सब की आप PDF मतलब इनकी फुल फॉर्म की PDF नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन। देखो, विश्व व्यापार संगठन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका काम क्या है, ये व्यापार को बढ़ावा देती है पूरे विश्व में। दो देशों के बीच व्यापार का अगर कोई विवाद हो जाता है व्यापार से संबंधित, उसको हल करती है, व्यापार के नियमों को बनाती है कि किस देशों के साथ कैसा व्यापार होगा। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन बना कैसे। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई संस्था का गठन हुआ, जिसे गेट मतलब एक समझौता हुआ, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं 1946 में। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी और इस कमी को समाप्त करके 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की गई, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है, ये जरूर आप पढ़ लेना। 1 जनवरी 1995। देखो मैंने पीछे भी बताया था कि यूएन की 6 एजेंसी थी, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो यूएन की 6 एजेंसी, पहला है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विश्व से संबंधित, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित विश्व में जितनी भी समस्या होती है उसके निदान के लिए कई सारी भूमिका निभाती है। UNDP ये विकासशील देशों के विकास में भूमिका निभाती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये क्या करता है, ये विश्व में लोगों के अधिकार, मानव अधिकार की रक्षा करती है। अगला है UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी से, मतलब जितने भी जो शरणार्थी होते हैं उनकी मदद करता है, मतलब जो देश के नागरिक वो भागकर दूसरे देश में आ जाते हैं शरणार्थी के रूप में, उनके अधिकारों की रक्षा करता है ये। अगला है यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड्स है, ये क्या करता है, बच्चों के विकास, बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। ये विकसित देशों में शिक्षा से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो, सामाजिक से संबंधित हो, उनके विकास में बहुत कारगर भूमिका निभाता है। और जितनी भी जो विरासत होती है वहाँ पे उनके संरक्षण के लिए भी भूमिका निभाता है और उनको दर्जा देता है। अब आप जानते हो भारत में लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब विरासतें है ना, गुलाबी शहर हो गया, ये सब यूनेस्को उनको धरोहर के रूप में स्थापित करता है। हम्पी आपने सुना होगा, ये सब उनका नामकरण, उनको धरोहर विश्व में जो स्थान दिया जाता है वो यही संस्था देती है, यूनेस्को। फुल फॉर्म देखो, ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद करनी पड़ेगी, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। इस बुक में केवल 13 फुल फॉर्म है, ऊपर ये 11 आपको दिख रही होगी और ये नीचे 2 है, और कृपया इसको आप जरूर याद करना। नीचे मैंने दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, स्वयं करेंगे, और अपने उत्तर का मूल्यांकन कराने के लिए आप टीचरों की मदद लोगे। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आप नीचे से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।